हेलो बच्चों, आज हम नवी प्रश्नावली के परिमेय संख्या की कुछ इम्पोर्टेंट चीज हैं। देखिए, परिमेय संख्या के एक प्रश्न आता है आपके। प्रतिरूपों में से परिमेय संख्या ज्ञात करना। प्रतिरूपों में से परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे ये कुछ देर की संख्या -3/5 इसी की है, -6/10, -9/15। अब देखिए, ये कुछ संख्या दी गई है, इसके आगे कुछ संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्या दी गई है प्रतिरूपों में, उनमें से आपको इसी संख्या के अनुसार आगे परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपको एक मेन संख्या माननी है, मान लिया आपने -3/5। अब देखिए -3/5 ये इसके साथ वाली ये संख्या, इससे फिर बाद में ये देखिए हम 1/1 से गुणा करते हैं, -3/5। ठीक है, अब हम करते हैं -3/5 को किससे? 2/2 से। 3 दूनी 6, 5 10, कितने आ गए? -6/10, ये आपके मिल गए। अब आता है इसी तरह से -3/5 इंटू 3/3 से, 3 × 9 -9 15, 9/15 मिल गए। अब आपको 4 संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 1 2 3 4 संख्या। अब 4 संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम? इधर देखिए आप, -3/5 इंटू, देखो 3/3 से हमने गुणा किया, तो हम अब किससे गुणा करेंगे? 4/4 से। 4/4, 4 तारीख 12 -12 5 चौक 20। इसी तरह से आगे करते जाओ। -3/5 इंटू 5/5, 5 तारीख 15 5 चौक 25, -3/5 इंटू 6/6 बराबर 6 × 18 -18 6 × 5 30, -3/5 इंटू 7/7 बराबर 7 तारीख 21 7 × 25। ये देख लो, देखिए हमने ये 4 परिमेय संख्या निकाल दी। इस तरह से इसी के प्रतिरूप के अनुसार चल रहे हैं हम। जैसे इस संख्या के रूप ये है, फिर बाद में ये, तो अब इसके बाद में कौन सा रूप आएगा? -12/20, फिर बाद में -15/25, फिर बाद में -18/30, फिर बाद में -21/35। ये हमने संख्या ज्ञात कर ली। इस तरह से परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। अब आता है इसी तरह से दूसरा पॉइंट, मिटा दो। ठीक, अब आता है दूसरा पॉइंट, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या आता है? समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ परिमेय संख्या दी गई है, -2/7, क्या दिया गया है? -2/7। अब इसके कुछ समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य का मतलब ऐसा ही है कि उसके समान, उसी तरह से उसके समान परिमेय संख्या ज्ञात करनी। जैसे इसकी समतुल्य भिन्न हो, कैसे ज्ञात करते हैं हम?
-2/7 इंटू 1/1 क्या आएगा? -2 एकम 2 माइनस के ये। ठीक है, इसी तरह से हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे समतुल्य, तो -2/7 इंटू 2/2, क्योंकि जब किसी संख्या को उसी की तरह पहाड़े की तरह आगे से आगे ले जाना है तो आगे से आगे अंश और हर को दोनों एक ही संख्या से गुणा करना। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका 2 एकम 2 2 दूनी 4 -4 7 -2/7 इंटू 3/3 3 2 6 70 21 -2/7 इंटू 3/3 से क्या अब हम किससे करेंगे? 4/4 से करेंगे। 4/4 बराबर -8 के 28। देखिए अब ये आपने हमें परिमेय संख्या निकाल ली, 1 2 3 हुई अभी तक, तो -2/7 इंटू 5/5 से 10 7 35 -2/7 इंटू 6/6 से 6 2 12 42। देखिए हमने अब परिमेय संख्या इसकी समतुल्य क्या रहेगी? -2/7 की समतुल्य भिन्न रहेगी -4/14 कोमा -6/21 कोमा -8/28 -10/35 -12/42। ये हमने इस तरह से हम समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। एकदम आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों? अब आता पॉइंट है हमारा तीसरा, समान परिमेय संख्या ज्ञात करना। कि समान परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे दे रखा है ठीक है, समान परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है? जैसे दे रखा है 7 -7/21 माना है, -7/21 और 3/9। इसकी क्या हमें क्या प्रश्न है हमारा? समान परिमेय संख्या निकाल। ये संख्या आपको दी गई है परिमेय संख्या, उसके अनुसार समान परिमेय संख्या ज्ञात करनी। देखिए अब समान परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? एक मानक रूप में हम देखेंगे इसको, किसके मानक रूप में। ये मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है भाग देना। क्या है? भाग। अब जैसे देखिए, अब इन संख्या को हम अलग करेंगे, इनको भी अलग करेंगे। -7/21 ये हमने अलग कर ली, और 3/9 ये हमने अलग कर ली। अब देखिए -7/21 को हम किसका भाग देंगे? किसका भाग देंगे? किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है, क्योंकि 7 में देखिए किसके प्लस का जा रहा है, माइनस का, प्लस की संख्या वाला जा रहा है। 7/7 7 एकम 7 7 तारीख 21 क्या आ रहा है? -1/3। अब देखिए 3/9 में किसका भाग जा रहा है? किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। किसका? प्लस की माइनस की संख्या, प्लस की संख्या।
3 एकम 3, 3 तारीख 9। क्या आ रहा है? अब देखिए कि अब -1/3 और 1/3, क्या ये दोनों समान है? क्या ये दोनों परिमेय संख्या समान है? क्या परिमेय संख्या समान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस लग रहा है, इसमें प्लस लग रहा है, बराबर। इस तरह से आप पहचान सकते हो। इसी तरह से अब आते हैं, जैसे माने कि एक और ले लेते हैं प्रश्न हम इसी का। जैसे 25/45, सॉरी 16/20 और 20/-25। देखिए अब इसका क्या है कि ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के समान है कि नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए -16/20 मानक रूप में ये अलग संख्या। देखिए -16/20 में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। पहले हम 2 का देख लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते जाना है, 2/2 -8/10। देखिए वापस इसको आगे देखिए, इसमें और जा रहा है भाग, किसका जा रहा है? 2 का, 2/2 -4/5। अब एक देखिए और जा रहा है क्या भाग? नहीं जा रहा है। अब चलो हम अब इस संख्या को देखते हैं, इसमें किसका भाग जा रहा है? देखिए 20 में तो 2 का जा रहा है, लेकिन 25 में 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का तो जा रहा है। 5/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 का 25। क्या आ रहा है हमारे पास? संख्या क्या आ रही है? -4/5 और 4/5, यही संख्या आ रही है। अब देखिए ये संख्या आ रही है आपके, लेकिन इसमें क्या है, ये भी समान नहीं है, क्योंकि इसमें भी चिन्ह लगे हुए हैं। हमेशा एक ही ध्यान रखना है, ये क्या चीज नोट लिख रहा हूं, अंश व हर में दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग दें। आप अपने नोट्स में ये उतार सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हर बार आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, कैसे क्या रहेगा इसमें समझ में नहीं। ये आपने अंश व्यवहार में दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग देना। देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिया -16/20 में 2/2 का, यानी ये इसमें अंश और हर, अंश और हर है एक ही संख्या, यानी 2/2 ये एक ही संख्या है। इस तरह से हम आगे भाग देके हम इस तरह से समान परिमेय संख्या असमान परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों पक्ष बराबर मिल जाते हैं, माना कि यहाँ पे -4/5 है, यहाँ पे भी -4/5 हो, तो ये समान परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है कुछ परिमेय संख्या सरल में बदलना। मिटा दो इनको, चलो परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना।
परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखो। देखिए कुछ परिमेय संख्या दी जाती है जैसे -8/6, -8/6 दी गई। अब इनको सरलतम रूप में लिखनी, इसको छोटी संख्या के रूप में लिखना, तो हम छोटी संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी आप देख लीजिए। -8/6 को सरलतम रूप में लिखना। अब जब भी आपको छोटी संख्या के रूप में या सरलतम रूप में लिखने को कहे तो आप बच्चों कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे एक चीज आप लिखना, अंश विहर 2 का भाग लेने पर। अब देखिए हर प्रश्न में आपको ऐसे लिखना है, जब भी सरलतम रूप या छोटे रूप में बोले प्रश्न वाला तो आपको इस तरह से लिखना है। जैसे -8/6 अंश में हर में 2 का भाग देना पर, अंश ये हर ये 2 का भाग दे दिया हमने, 2 का भाग दे रहे हैं हम, -4/3। क्या इसमें किसी का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। इसमें किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। अलग अलग संख्या हो गई, किसी में सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपकी ये सरलतम रूप हो गए। इसी तरह से कुछ देखिए 25/45 है, इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। अंश में हर में 5 का भाग देने पर, किसका भाग देने पर? 5 का भाग देने पर 25/45 भाजक, आप -5 का भी दे रहे हो तो भी आपको यहाँ पे कोष्टक बना के लिखना है। प्लस की संख्या का चिन्हों का विशेष ध्यान रखें कि प्लस माइनस कैसे, माइनस की दे रहे हो तो माइनस का दे सकते हो, प्लस का दे रहे हो तो प्लस का दे सकते हो। 5 का 25, 2 पंजे 45, क्या आ रहा है? 5/9, 5/9 आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए 5/9 में क्या और किसी का भाग तो नहीं जा रहा है, अलग अलग संख्या का अलग अलग में भाग जा रहा है। इस तरह से हम सरलतम रूप में या छोटी संख्या के रूप में, छोटी भिन्न के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको लगभग तो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट सवाल, इन्हीं के आधार पर आप सवाल कर सकते हैं। कंप्लीट ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब देख लो आप सवाल आराम से कर सकते हैं। सवाल में कोई प्रॉब्लम, इन्हीं के आधार पर सवाल बनते हैं।